दोस्तों देखिए, आज की क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि के कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ओके, अगर आप यूपी पुलिस और एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, इसमें हम बहुत ही सटीक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आएंगे आपके लिए, जो सीधे पेपर में जिन क्वेश्चनों की आने की पेपर में संभावना सबसे ज़्यादा है, या इस टाइप के क्वेश्चनों की पेपर में आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 452 रुपये में बेचने से हानि, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोनों कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो एक कंडीशन में हम सेल कर रहे हैं यानी कि सेलिंग प्राइस हमारा पहला कितना है, 524। पहला सेलिंग प्राइस कितना है, 524। जब हम 524 रुपये में बेच रहे हैं तो हमको जो लाभ हो रहा है ना, उतना ही हमको जो हानि हो रही है। दूसरी कंडीशन दूसरी जो कंडीशन हमारी बन रही है वो कितनी, 452 में हम जितना बेच रहे हैं ना, 452 रुपये में हम जो बेच रहे हैं उतनी हमको हानि हो रही है जितना हम 424 रुपये बेचने से जितना हमको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और हमको क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है यानी कि क्रय मूल्य बताना है। तो देखिए इस टाइप क्वेश्चनों को जो करने का जो डायरेक्ट तरीका होता है वो क्या होता है, इन दोनों संख्याओं का अंतर निकालो, दोनों सेलिंग प्राइस का अंतर। तो 524 में से हम 452 घटाएंगे तो कितना, 72। इस वाले 72 में आप 2 का दे दो भाग, 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 36 रुपये। कितना आएगा, 36 रुपये। इस 36 को आप या तो इसमें जोड़ दो, या तो 36 को आप दूसरे वाले सेलिंग प्राइस में जोड़ दो, तब आपका सीपी निकल आएगा। या इस वाले 36 को आप 524 में से माइनस कर दो, तब भी आपका सीपी निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे, 36 को इसमें जोड़ देंगे तो हमारा 452 प्लस 36, इसको हम जब जोड़ेंगे, देखो 2 और 6 8, 5 और 3 8 और 4, ये हमारा 488 रुपये, ये हमारा क्या हो गया, सीपी। क्या हो गया, सीपी। ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य, यही हमको बताना था क्वेश्चन में। तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या करा है, एक दुकानदार ने जब किताबों की कीमत में 20% की कमी की, किताबों की जो कीमत थी, रेट थी, उनमें 20% की कमी की, तो किताबों की बिक्री यानी कि सेल 40% बढ़ गई। सेल कितनी क्या हो गई, 40% बढ़ गई। तो कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, हमको क्या बताना, बिक्री पर प्रभाव। तो देखिए इस टाइप क्वेश्चनों को जो डायरेक्ट करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, हमको क्या बताना है, बिक्री पर प्रभाव। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को जो करने का जो डायरेक्ट तरीका होता है वो क्या होता है, देखो कमी कितनी, जब कमी वाली बात आ रही है ना, तो 20% की कमी की है तो माइनस के 20, इस तरीके से रखो। और बिक्री यानी कि सेल क्या हुई है, बढ़ी है, तो ये 40 इस तरीके से रखो। ठीक है, 40 को इस तरीके से यहाँ लगाओ, प्लस सेम उसी तरीके से इन्हीं संख्याओं को रख दो, माइनस के 20 गुणा 40 बटे 100। ठीक है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट कर दो, 40 में से 20 हम घटाएंगे तो प्लस का 20, 40 में से 20 घटाएंगे प्लस का 20, 4 दूनी 8, माइनस के 8 हो जाएगा, माइनस के 8 से ये वाला प्लस माइनस का हो जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस के 8, माइनस के 8 से ये वाला प्लस किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 20 में से जब 8 हम घटाएंगे तो कितना, 12%। कितना बचेगा, 12%। तो बिक्री पर जो प्रभाव पड़ा ना, तो ये हमारी देखो संख्या किस में आ रही है, प्लस में आ रही है। तो बिक्री जो है ना, बिक्री यानी कि सेल, वो कितना 12% क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, 88 यानी 88 वस्तुएं बेचकर दुकानदार को 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो हमको क्या बताना है, लाभ प्रतिशत हमको बताना है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, देखो इसमें पैसे नहीं दे रखे हैं, क्या दे रखी है, केवल वस्तुओं की कीमत दे रखी है, वस्तुओं की संख्या दे रखी है। 88 वस्तुएं बेचकर दुकानदार को 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, जो 88 वस्तुएं और 22 वस्तुएं जो दे रखी है, इन्हीं को हम संख्या मान लेंगे। तो इन्हीं से हम देखो निकालेंगे। तो जो 22 वस्तुएं बेचकर जो 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है ना, तो हम क्या करेंगे, 22 को रखो ऊपर, गुणा करो 100, और 88 जो वस्तुएं दे रखी उसमें से इस वाले 22 को माइनस कर दो। इसी से हमारा क्या लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा। देखो 22 गुणा 100 बट्टे 88 में से हम 22 घटाएंगे, कितना बचेगा, 66। 22 से 66 को हम काटेंगे 3 बार, 3 का भाग देंगे हम 100 में, तो 33 सही 1/3% का क्या होगा, लाभ। 33 सही 1/3% का क्या होगा, लाभ।
ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना हो तो उस पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। हमको क्या बताना है, लाभ प्रतिशत हमको बताना है। और इसमें क्या है, हमारे पास कितना दे रखा, केवल विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का क्या कितना 8/5 गुना है। क्या है, 8/5 गुना है क्या, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का। तो देखो इसमें आपको क्या मानना पड़ेगा, पहली जो ऊपर वाली संख्या है उसको सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, नीचे वाली जो संख्या है इसको आपको मानना पड़ेगा क्या, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य जो है ना क्रय मूल्य का वाली संख्या होती है नीचे, क्रय मूल्य का कितना है 8/5 गुना है, तो उस पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो हमारी ये क्या है, ऊपर वाली संख्या सेल यानी 5 रुपये की चीज़ 8 रुपये में जा रही है, तो हमको कितने का लाभ हो रहा है, 3 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ऊपर वाली संख्या हमारी कितनी होगी, सेलिंग प्राइस, नीचे वाली संख्या हमारी क्या, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो हमको क्या 3 रुपये का लाभ हो रहा है। तो लाभ को रखो ऊपर, गुणा करो 100, हमको क्या लाभ प्रतिशत बताना है। लाभ प्रतिशत बताने के लिए 100 का गुणा करते हैं, नीचे क्या रखा जाता है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना हमारा 5, तो 5 को रखो नीचे। ठीक है, 5 से हम इसको काटेंगे, 5 दूनी 10 यानी कि 20 बार कटेगा, 20 गुणा हम 3 कर देंगे तो कितना होगा 60%। तो उसको कितना जो लाभ कितना होगा 60% का क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है। देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 10:8 है। ठीक है, वो तो हानि प्रतिशत कितना होगा, हमको क्या बताना है, हानि प्रतिशत हमको बताना है। ठीक है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात कितना है 10:8 है, यानी 10 रुपये की जो चीज़ है वो कितने में जा रही है, 8 रुपये में जा रही है। 10 रुपये की चीज़ कितने में, 8 रुपये में जा रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा CP यानी कि कॉस्ट प्राइस, और ये हमारा क्या हो जाएगा SP यानी कि सेलिंग प्राइस। 10 रुपये की चीज़ 8 रुपये में जा रही है, तो हानि कितने की हो रही है, 2 की। हानि कितने की हो रही है, 2 की, तो 2 रखो ऊपर। हानि प्रतिशत हमको बताना है, प्रतिशत बताने के लिए 100 का करते हैं गुणा, क्या करते हैं 100 का गुणा करते हैं, नीचे कितना रखा जाता है CP, तो CP हमारा कितना है 10, इस 10 को रखो नीचे इस तरीके से। 10 से हम 100 को काटेंगे 10 बार, 10 गुणा 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20%। तो हानि कितने की होगी, 20% की क्या होगी हानि। तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे ऐसे क्वेश्चनों के साथ। ओके।